सीता सोरेन जी जो है वो अपने परिवार शिबू सोरेन गुरु जी का नहीं हुआ तो जनता का क्या होगा? अल्पसंख्यक का जो वोटर है ना, अल्पसंख्यक वाला क्यों देगा? अल्पसंख्यक क्यों देगा आप बताइए? हर समय तो कुर्मी और मुसलमान चला गया है। कुर्मी और मुसलमान को हर पार्टी ने चला है। शिबू सोरेन जी का गढ़ है, हेमंत सोरेन जी का गढ़ है दुमका पूरा। जिसका भी गढ़ है ओनली जेबी के सिवाय किसी का वोट नहीं गिरेगा। अच्छा। एकदम जायरा मत। फरिया बनाता है, दारू बनाता है और कुछ नहीं। कोई रोजगार नहीं यहाँ पे। दारू बेचो, मुर्गी पालो, सुअर पालो। संथाल भाइयों से भी यही अनुरोध है कि वो लोग तो सोरेन परिवार को पिछले 25 साल से वोट दे ही रहे हैं, लेकिन अभी आगे आने वाला समय में अपने दुर्दशा को देखिए। उसको सोचना चाहिए। 80 करोड़ जनता को हम दे रहे हैं कि चावल 5 केजी, उसको जो शर्म आना चाहिए। याद दिला रहे हैं जब हम 5 किलो चावल दे रहे हैं कि चावल आज नया दे रहा है। पहले तेल दे रहा था, चीनी दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, लेकिन उसको सोचना था जैसे 10 साल कार्यकाल में जब ऐसा कार्य व्यवस्था कर देते जो 5 किलो चावल के लिए हमारा पास नहीं आता। दुमका लोकसभा सीट पर इस बार कौन जीतेगा? इस बार तो लगता है कि उम्मीद की बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगा। हाँ। भाजपा हमेशा झारखंड को छेलने का काम किया है। यहाँ का विधायक कौन है? यहाँ का विधायक इरफान अंसारी जी है। अच्छा, तो उनका काम कैसा रहा है? अरे उनको क्या बताएं, उनका काम सोने के चम्मच में खाते हैं। अच्छा। चांदी के थाली में खाते हैं। उनका बात क्या बोलेंगे? वो गरीबों का साथ बैठता उठता नहीं है। अमीरों के साथ बैठते उठते हैं। अमीरों के साथ बैठना उठना है। लोकसभा का चुनाव अब अपने अंतिम समय में है और अभी मैं झारखंड के दुमका लोकसभा के जामताड़ा विधानसभा के एक ग्राउंड में मौजूद हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7वें चरण का मतदान 1 जून को होने वाला है और झारखंड में 3 लोकसभा सीट पर मतदान होगा, दुमका, गोड्डा और राजमहल सीट पर। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो है भाजपा की ओर से सीता सोरेन प्रत्याशी हैं और जेएमएम या इंडिया गठबंधन की ओर से जो है नलिन सोरेन प्रत्याशी हैं। जेबीकेएसएस ने भी अपना यहाँ पर प्रत्याशी उतारा है और निर्दलीय से भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं। तो हम लोग गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का रिपोर्ट दिखाए, धनबाद का दिखाए, कोडरमा का दिखाए, हजारीबाग का दिखाए, पलामू का दिखाए, रांची का दिखाए। तो अंतिम समय में हम लोग सोचे कि संथाल परगना चले जाते हैं, क्योंकि संथाल परगना से मेरा पुराना वास्ता रहा है। लगातार बरहेट से, पाकुड़ से, लिट्टी पड़ा, दुमका, जामा से हम वीडियो दिखाते थे और यहाँ के संथाल आदिवासी भाई बहनों का समस्या दिखाते थे। जैसा कि आप हमारे चैनल में देखते होंगे। तो बहुत सारे लोग आइए जानने का प्रयास करते हैं कि दुमका लोकसभा सीट पर जो है किस पार्टी के प्रत्याशी का सबसे ज्यादा दबदबा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सनोज कुमार महतो हुआ। सनोज जी, ये बताइए कि हम लोग दुमका लोकसभा के जामताड़ा विधानसभा के कौन से एरिया में है? ये बरजोड़ा गांव है। बरजोड़ा गांव है। तो ये बरजोड़ा आदर्श गांव है। हाँ, नाम का आदर्श है सर, नाम का आदर्श है। आप खाली देखिए तो रोड देखिएगा नहीं, खंडहर देखिएगा। यहाँ का विधायक कौन है? यहाँ का विधायक इरफान अंसारी जी है। अच्छा, तो उनका काम कैसा रहा है? अरे उनको क्या बताएं, उनका काम सोने के चम्मच में खाते हैं। अच्छा। चांदी के थाली में खाते हैं। उनका बात क्या बोलेंगे? वो गरीबों का साथ बैठता उठता नहीं है। अमीरों के साथ बैठते उठते हैं। अमीरों के साथ बैठना उठना है। वो जामताड़ा विधानसभा से जीतते हैं, मधुपुर में जाके मेडिकल कॉलेज की तैयारी करते हैं। अच्छा, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं वहाँ पे? हाँ सर। ये बताइए कि अभी लोकसभा का चुनाव है और यहाँ पर भाजपा ने अपना उम्मीदवार सीता सोरेन को बनाया है। कोई सोरेन नहीं चलेगा इस बार चलेगा तो सिर्फ टाइगर जयराम का चलेगा और जेबीकेएसएस का ही चलेगा। टाइगर जयराम तो गिरिडीह में अभी उनका मतदान भी हो चुका है। हमारे यहाँ पे बेबी लता टुडू जो है गन्ना किसान छाप में जो है भारी मतों से उसको जिताने का काम करेगा यहाँ की जनता, क्योंकि इस बार और ठगने वाला नहीं है। अच्छा, तो इस बार न जेएमएम न भाजपा कोई नहीं, खाली जेबीकेएसएस। अच्छा, जेबीकेएसएस चलेगा। और हाँ, और हेमंत सोरेन का जादू नहीं चलेगा क्या? तो इस ये जो सोरेन परिवार का गढ़ माना जाता है दुमका। कोई इस बार जादू नहीं चलेगा, काहे कि छलने का काम किया है यहाँ के जनता को जो है यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। न कोई रोजगार है, न कोई शिक्षा है, ना मेडिकल फैसिलिटी है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है जेके कुमार महतो। जेके कुमार जी, बताइए कि हम लोग जो है अभी दुमका लोकसभा में हैं और यहाँ पर मुकाबला बड़ी जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि सीता सोरेन पहले जेएमएम में ही थी और उन्हीं का परिवार का पार्टी था जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। अभी जो है वो भाजपा में चली गई हैं। तो भाजपा ने उनको अपना यहाँ से उम्मीदवार बनाया है दुमका लोकसभा से और जेएमएम की ओर से नलिन सोरेन जो है उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, दोनों विधायक हैं। तो क्या लग रहा है इस बार मुकाबला कैसा होने वाला है? भाजपा हमेशा झारखंड को छेलने का काम किया है। अच्छा, तो परिवार का नहीं हुआ तो जनता क्या होगा? सुनिए क्या बोल रहे हैं? वो सीता सोरेन जी जो है वो अपने परिवार शिबू सोरेन गुरु जी का नहीं हुआ तो जनता का क्या होगा? अच्छा, ऐसा बात है।
ये लोग का एक ही चीज है, एक ही मुद्दा है कि किसी भी तरह से अपना जो है सीट को है बरकरार रखना है, गद्दी को जो है या बीजेपी से लेना है या फिर जेएमएम से लेना है या फिर कांग्रेस से लेना है। हर प्रकार से सीट जैसे वही लोग कर रहे हैं। चाहिए उसको मंत्री पद चाहिए और किसी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मतलब और गरीब आदिवासी को कोई नहीं किसी से कोई नहीं तो जेएमएम का जन्मदाता उनके ससुर जी है। जेएमएम को छोड़ के कैसे चल गए जो बीजेपी में वो बताइए। वो परिवार अपना ससुर को छोड़ के दूसरा पार्टी, कल फिर दूसरा पार्टी में चल जाएंगे जिधर उसको लाभ मिलेगा। तो जब वो अपना परिवार का नहीं हुआ तो इस समाज का क्या कल्याण करेगा वो। ये बताइए, चलिए सीता सोरेन चलिए अपने परिवार का नहीं हुई तो इस वजह से उनको नहीं करे। लेकिन जेएमएम की ओर से नलिन सोरेन है, उनके बारे में क्या सोचते हैं? नलिन सोरेन देखिए जेएमएम का सरकार कोई देखा नहीं है। जेएमएम जो सरकार रहा इतना दिन, ये कोई भी गांव में आप चलिए, आदिवासी गांव हम रोड आपको दिखाएंगे। एक होगा आप उसके लिए अगर दिखा देंगे कि जो हम लोग को छोड़ दीजिए, अलग जात अलग कास्ट सबको छोड़ दीजिए, वो आदिवासी का नेता है, हम आपको आदिवासी गांव भी घुमाएंगे। चलिए आदिवासी गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। नहीं कोई विकास, रोड तक आज तक रोड नहीं बना। महुआ चुनता है, महुआ हड़िया बनाता है, दारू बनाता है और कुछ नहीं। कोई रोजगार नहीं यहाँ पे। आप लोग हड़िया बेचो, दारू बेचो, मुर्गी पालो, सुअर पालो, बस यही सब करना पड़ता है। जाके दारू बेचो, उसका औरत सबको बेच देता है, क्या बोलते हैं, लेबर खटने जाता है। म्यूजियम जाती है काम करने के लिए, लेबर में 200 टका 250 टका हाजिरी के लिए काम करने के लिए जाता है म्यूजियम। हाल स्थिति हो गया झारखंड। बताइए कि इस बार दुमका लोकसभा पर क्या लग रहा है, बदलाव होगा या फिर वही जेएमएम बीजेपी की ओर आएंगे? कोई नहीं आएंगे, अभी कोई नहीं आएंगे। सिर्फ हमारे जेबी केसेस, बबीलेता जेएलकेएम, बबीलेता टुडू जो है, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे और सब उन्हीं को। अच्छा, तो यहाँ फिर जरा मतों का जादू दुमका में भी चल रहा है। दुनिया झारखंड में, पूरा झारखंड में चला बनेगा। दुमका सेकंड गिरिडीह बनेगा, सेकंड गिरिडीह बनेगा। बहुत भारी मतों से उसको जिताएंगे हम लोग। अच्छा, अब यहाँ पर कल्पना सोरेन सभा करने आएंगी, राहुल गांधी जी साहब, मोदी जी भी कल आ रहे हैं। कुछ नहीं चलेगा, वो लोग का खेला चलना जितना दिन था अभी चल चुका और नहीं चलेगा। अच्छा, ये बताइए कि युवा है, आप जल्दी जवाब दीजिए, क्या लग रहा है दुमका लोकसभा कौन जीतेगा? बीजेपी तो और कांग्रेस तो पैसा देके बुला रहा है। अच्छा, हम लोग बिना पैसा से मेहनत भर के जाते हैं जी। अच्छा, क्या लग रहा है दुमका सीट कौन जीतेगा इस बार? जेबी केसेस का उम्मीद है और हम लोग कोशिश करेंगे जी जेबी केसेस को जिताने। जेबी केसेस कैसे जीतेंगे? सीता सोरेन कदावर गुरुजी की बहू है। देखिए गुरुजी आज 24 साल हो गया झारखंड को अलग किया हुआ। आज जो झारखंड को अलग जो किया है वो शिबू सोरेन किए थे। तो शिबू सोरेन का उनका जो अलग किया, उनका परिवार का वो खुद नहीं, वो तो जनता का वो कैसे बताइए। इधर आइए, शिबू सोरेन यहाँ से 8 बार सांसद रहे हैं, ठीक है। ये संथाल मतलब जो ये दुमका है, ये सोरेन परिवार का गढ़ माना जाता है। हेमंत सोरेन भी यहाँ से जो है जीते थे, 2 जगह से चुनाव लड़े थे जी बिल्कुल, बरहेट से और आपका दुमका से। तो फिर उसके बाद एक सीट छोड़ दिए दुमका, उसके बाद बरहेट रखे। उसके बाद उनके भाई बसंत सोरेन को टिकट मिला। उसके बाद जामा से खुद अभी सीता सोरेन विधायक है। तो पूरा परिवार उनका इस क्षेत्र से है, तो विकास नहीं किया है। वो अपना सिर्फ विकास किया और किसी का विकास नहीं किया। कोई विकास नहीं हुआ है ना। चलिए आप दिखा देंगे, ये आदर्श ग्राम पंचायत है। अच्छा, आपका वो नल जल योजना हम लोग का यहाँ बनाया गया, लेकिन आज तक एक बूंद पानी किसी का घर में नहीं गया। क्या कहना चाहिएगा दादा? क्या कहना चाहेंगे? पता है शिबू सोरेन जी का गढ़ है, हेमंत सोरेन जी का गढ़ है दुमका पूरा। जिसका भी गढ़ है, ओनली जेबी के सिवाय किसी का वोट नहीं गिरेगा। अच्छा, एकदम जायरा मातो गिरिडीह के साथ दुमका भी जीतिएगा? एकदम कंफर्म जीतेगा। गिरिडीह क्या, गिरिडीह से सेकंड गिरिडीह आएगा यहाँ दुमका। उत्तम जी बताइए कि शिबू सोरेन जी यहाँ से जो है 8 बार सांसद रहे। उसके बाद आपके जामा से विधायक है वर्तमान में सीता सोरेन जी। बसवंत सोरेन जो है खुद विधायक है दुमका से। हेमंत सोरेन भी रहे हैं विधायक यहाँ से। ये बताइए कि जब पूरा सोरेन परिवार है, नलिन सोरेन भी विधायक है इसी क्षेत्र से, तो पूरा तो उनका गढ़ है, पूरा तो कोर वोट उनका है। तो ऐसे में जेबी केसेस कैसे जीतेगी? हवा हवाई बतिया रहे हैं आप। अब जेबी केसेस नहीं जीते तो जेबी आपको माहौल देख के लग रहा है कि नहीं? यहाँ इतना जो भीड़ हुआ, आज जयराम मातो यहाँ ई का भाषण जो आज आपका जाके समारोह किया, तो ये लग नहीं रहा आपको? किस लिए आया था यहाँ पर, किस मुद्दे पर आया था? वोट के माध्यम से। देखिए शिक्षा, रोजगार, यही सब मुद्दा है। और कहाँ देखिए इतना स्कूल पढ़ा है हम लोग का बगल में, देखिए आदर्श स्कूल बगल में, लेकिन चल रहा है स्कूल तो देख भी रहे। रोड देखिए यातायात के लिए जर्जर है, गन्ना मोड़ तक है। यहाँ पर सांस्कृतिक भवन बना है, पढ़ने जाता है। सांस्कृतिक भवन सिर्फ भवन बन के रह गया, नहीं अच्छा व्यवस्था नहीं पढ़ाई। क्या नाम हुआ आपका? युवा है। सरफराज
सरफराज जी, आप युवा हैं और आपके क्षेत्र से इरफान अंसारी विधायक हैं, बिल्कुल। और वर्तमान में आपके सांसद हैं अभी जो सोरेन जी, सुनील सोरेन, जो कि भाजपा से तो उनको टिकट मिला था, लेकिन जब सीता सोरेन भाजपा में आ गई तो उनका टिकट काट के सीता सोरेन जी को दे दिया गया। आप युवा हैं, किस मुद्दा पे आप मतदान कीजिएगा दुमका संसदीय क्षेत्र? हम लोग का जैसे जितना युवा है, हम लोग सबका एक ही मुद्दा है, रोजगार, शिक्षा। लेकिन ये सब झारखंड में अवेलेबल है नहीं, हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, सबके लिए बाहर जाना पड़ता है नौकरी वोकरी व्यवस्था करने के लिए। तो इस सब को लाने के लिए झारखंड में यहाँ अभी JBKSS जैसे आया है, ये अगले 50 साल का विजन लेकर के आया है। अगर ये 50 साल के भीतर 5 साल के अगर लोग मौका नहीं देंगे तो कैसे हम लोग अगले 50 साल का विजन को आगे बढ़ाएंगे? चलिए सरफराज जी, आप युवा है, मौका दीजिएगा, लेकिन जो संथाल आदिवासी समुदाय है वो जेएमएम के अलावा किसी और के बारे में सोचती ही नहीं है, तो कैसे JBKSS के प्रत्याशी जीतेंगे? देखिए, संथाल भाइयों से भी यही अनुरोध है कि वो लोग तो सोरेन परिवार को पिछले 25 साल से वोट दे ही रहे हैं, लेकिन अभी आगे आने वाला समय में अपने दुर्दशा को देखिए कि आप लोग किस स्थिति में पहुंच गए हैं। आपको आने वाला और 10 साल तक अपने आप को सोचना पड़ेगा कि हम अगले 10 साल क्या करेंगे, कि मेरा जो होने वाला नेक्स्ट जनरेशन है उसका क्या विजन है। पढ़ाई लिखाई है, सबको तो देख रहे, बाहर काम करने चल जाता है, लेडीज को लोग को देख लेते हैं, कम से कम उनके लिए भी सोचिए। क्या नाम हुआ आपका? तस्लीम अंसारी। तस्लीम अंसारी जी, इरफान अंसारी जी का काम कैसा लगता है, बताइए। देखिए, हमारे जामताड़ा में विधायक तो वो 10 साल से है, इरफान अंसारी जी। हाँ। लेकिन देखिए, काम भी उसका, देखिए बुरा नहीं बोलना चाहिए किसी का, काम भी करता है, ऐसी बात नहीं करता है। कोई कोई क्षेत्र में जातिवादी का होता है, जैसे कि जातिवादी करने के लिए वो बहुत क्षेत्र में नहीं जाते हैं, लेकिन वो चीज नहीं उसको समझना चाहिए। जब आप पूरा जिला का मालिक होते हैं तो आप पूरा आपका जिला विधायक आपको सब लोगों ने बनाया है, आप सबके विधायक है, उस विधानसभा के जितने भी मतदाता है सबके कुर्सी में बैठाए हैं, लेकिन हम लोग कुर्सी का बात सुनता नहीं है। आप लोग का बात नहीं सुनते हैं? नहीं, बनने का बात सुनता नहीं है। अच्छा। पहले तो आता है कि दीदी हमको वोट दे दीजिएगा, चचा हमको वोट दे दीजिएगा, जिताइएगा, अगला बार ये करेंगे वो करेंगे, चाहे ये रहे जो पार्टी, चाहे बीजेपी, चाहे JMM, चाहे कांग्रेस, जो भी रहे, ऐसे बोल के चले जाते हैं। होने के बाद जब जीत जाते हैं उनके बाद आप कौन होते हैं, साइड में। क्या लग रहा है दुमका लोकसभा सीट पर इस बार कौन जीतेगा? इस बार देखिए, इस बार तो लगता है कि उम्मीद की बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगा? हाँ। अच्छा, बीजेपी का माहौल है। क्या लगता है सर, क्या दुमका सीट पर इसका किसका परचम लहरने वाला है? पूरा वोट का एकदम अल्पसंख्यक पर टिका हुआ है। जैसे अल्पसंख्यक के JMM में वोट डालेगा, JMM का सीता सोरेन इसको ललिन सोरेन को पूरा उम्मीद है। यही नया कैंडिडेट है, इसमें हम इसका विचारधारा हम सही मानते हैं। अच्छा, नलिन सोरेन नहीं, अच्छा, JBKSS का इसका विचारधारा पर बहुत आदमी आया है, लेकिन इसको संघर्ष करना पड़ेगा। हम किसी पार्टी के ई में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अभी हवा है, जो अभी रुझान है, उसके आधार पर हमको लग रहा है कि अगर अल्पसंख्यक वोट अगर देता है कि ललिन सोरेन को JMM में, तो इसको ललिन सोरेन को कोई नहीं कर, मतलब जीत जाएंगे एकदम। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र नाथ महतो। देवेंद्र नाथ महतो साहब, ये बताइए कि दुमका जो लोकसभा क्षेत्र है JMM का गढ़ माना जाता है, सोरेन परिवार का गढ़ माना जाता है, क्योंकि उनके खानदान में जितने भी लोग हैं सब लोग विधायक सांसद यहाँ से बने हैं, कोई जामा से, कोई दुमका से, कोई आजू बाजू के जो संसदीय लोक विधानसभा क्षेत्र है, उनका कार्यकाल कैसा रहा? गुरु जी भी यहाँ से 7 या 8 बार सांसद रहे हैं, हेमंत सोरेन भी विधायक रहे हैं, वर्तमान में अभी सीता सोरेन भी जामा से विधायक है, दुमका से जो है बसंत सोरेन विधायक है। कैसा कार्यकाल रहा है इन लोग का? कार्यकाल में जितना नेता आता है, लेकिन सब जुमलेबाजी करके रह जाता है। तो ये लोग भी जुमलेबाजी किया है सर? हाँ, सब जुमलेबाजी। देखिए, पहले हमारे यहाँ सांसद रहते थे गुरुजी शिबू सोरेन, उसको हम लोग बहुत सोचे, बदलाव किए, सुनील सोरेन को लाए, लेकिन सुनील सोरेन का भी उसका कार्यकाल में भी तो बस वही। सुनील सोरेन बीजेपी से जो थे? हाँ, बीजेपी से आया। तो जब हम लोग बदलाव किए, बीजेपी से आया, लेकिन उसका भी कार्यकाल आया तो बस वही, कोई उन्नति नहीं हुआ, कोई हम अपना क्षेत्र में कार्य नहीं हुआ, अपना काम बनता और बस अपने रोटी सेकने में रह जाता है ना। हाँ। तो ये चलिए, ये बताइए देवेंद्र नाथ महतो जी कि माहौल कैसा है? अभी पार्टी बहुत ही कम समय बचा है, 1 तारीख को मतदान होने वाला है, तो जो कल मोदी जी का सभा भी होने वाला है। मोदी बोल रहा है 400 पार, 400 पार नहीं, मोदी इस साल हमको लगता है पूरा सरकार में पोकार पार। हाँ। एकदम पोकार पार। इंडिया सरकार जो है ना,
हर जगह का सबका ये देख रहे हैं। हम किसी पार्टी विशेष में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम जैसे यूट्यूब में देख रहे हैं और ई में देख रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है वो जो 400 पार बोल रहा है ना, हमको लग रहा है पोकार पार। अच्छा, पुकार पार। पोकार पार। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है पोकार पार मतलब हम लोग जो गड्ढा में गिर गया। अच्छा, गड्ढा में। हाँ, गड्ढा में गिर गया, लेकिन उसको सोचना चाहिए। वो बोल रहा है जो हम 80 करोड़ जनता को हम दे रहे हैं कि चावल 5 केजी, उसको जो शर्म आने चाहिए। जो हमको 5 किलो चावल के बारे हमको जता रहे हैं, याद दिला रहे हैं, जब हम 5 किलो चावल दे रहे हैं कि चावल आज नया दे रहा है। पहले तेल दे रहा था, चीनी दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, लेकिन उसको सोचना था जैसे 10 साल कार्यकाल में जब ऐसा कार्य व्यवस्था कर देते जो 5 किलो चावल के लिए हमारा पास नहीं आता, वो अपने चावल के क्या अपना सब कुछ अपना व्यवस्था कर लेता, लेकिन 5 किलो चावल के लिए वो हमको याद दिला रहा है। बड़ा दुख की बात, 10 साल कार्य करके 5 किलो चावल के लिए बोल रहे हैं। जब इतना करोड़ जनता को चावल दे रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात। ये झारखंड के लिए बहुत हमारा दुखित बात है। झारखंड इधर ये कह रहा है कि नलिन सोरेन जीतेंगे, आप कह रहे हैं कि जेबी केस जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? थोड़ा आइए, सो बढ़ाइए उसका। जेबी केसेस जीतेंगे, जेबी केसेस जीतेंगे। इधर आइए ना। हाँ, इनसे पूछना चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में क्या विकास का काम हुआ है, किनके कार्यकाल बता दीजिए। नलिन सोरेन जी के। हाँ, जैसे महागठबंधन है तो उनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ, ये कार्यकाल में विशेष नहीं है। हम बोल रहे हैं बंद पड़ा हुआ है। अल्पसंख्यक का जो वोटर है ना, अल्पसंख्यक वाला क्यों देगा? अल्पसंख्यक क्यों देगा, आप बताइए। हर समय तो कुर्मी और मुसलमान छला गया है। कुर्मी और मुसलमान को हर पार्टी ने छला है। सुनिए ना, इसका विचारधारा तो हमको खराब नहीं है, विचारधारा सही विचारधारा से आए हैं हम लोग भी। सब जयराम महतो का विचारधारा सही है, सही है, सबको हम लोग साथ दे रहे हैं। लेकिन अभी जो बेबी लता ये आया है कैंडिडेट, ये नया चेहरा है। इसको आने में संघर्ष करने में वोटर तो पुराना है, हम लोग वोटर तो पुराना है ना, हमारे एक वोट से सरकार बनेगा ना। ईमानदारी से अगर कहा जाए, ईमानदारी से, किसी पार्टी विशेष नहीं, हम इसका विचारधारा सही मानते हैं, लेकिन नलिन सोरेन रेस में है। अच्छा, नलिन सोरेन रेस में, एकदम रेस है। चलिए देखिए, ये देवेंद्र नाथ महतो जी थे, बहुत ही बढ़िया से अपनी बातचीत को रखे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए, मुकाबला बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि सीता सोरेन भी ताल ठोक रही है और नलिन सोरेन भी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन जेबी केसेस के सदस्य भी कह रहे हैं कि बेबी लता टूडू भी जो है जीतने वाली है। लेकिन अब तो समय बताएगा, 4 जून को जो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी जो है आ रहे हैं दुमका में, उसके बाद कल्पना सोरेन भी आएंगी जेएमएम की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से तमाम बड़े बड़े कदावर नेता आएंगे, क्योंकि लास्ट चरण में पूरे देश में जो है मतदान 1 जून को होने वाला है। उसके बाद ठीक 2 दिन बाद 2-3 गैप रहेगा, नेता लोग आराम करेगा, आराम से जूस पिएगा, अंगूर खाएगा, उसके बाद 4 तारीख का इंतजार करेगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा। बाकी माहौल गरमाया हुआ है और जिस एरिया में हम लोग हैं, ये जेएमएम का गढ़ माना जाता है, क्योंकि दुमका सीट से जो है गुरुजी 8 बार सांसद रहे हैं, हेमंत सोरेन विधायक रहे हैं, सीता सोरेन विधायक रही है, उसके बाद बसंत सोरेन भी विधायक रहे हैं, दुर्गा सोरेन भी विधायक रहे हैं, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी, तो पूरा परिवार विधायक सांसद रहा है। अब नलिन सोरेन इस सीट को बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं, ये तो समय बताएगा। बाकी 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें सुनील सोरेन जो भाजपा के प्रत्याशी थे, जो वर्तमान समय में सांसद है, शिबू सोरेन जी को लगभग 50,000 मत से हरा दिए थे। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।